दोस्तों, ये शक्ल तो आपको जानी पहचानी सी लग रही होगी। इसी ऑब्जेक्ट से तो आप लूडो खेलते हो। इस ऑब्जेक्ट को हम क्यूब कहते हैं और ये तीन सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है व्हाई डू वी ऑलवेज मल्टीप्लाई थ्री सेम नंबर्स टू गेट अ क्यूब? हम हमेशा तीन सेम नंबर्स का ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? व्हाई नॉट डिफरेंट नंबर्स? अलग अलग नंबर्स का क्यों नहीं मल्टीप्लाई करते हैं? व्हाई ऑलवेज थ्री नंबर्स? हमेशा तीन ही नंबर्स का क्यों मल्टीप्लाई लेना है? दो का क्यों नहीं, चार का क्यों नहीं, पांच का क्यों नहीं? तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए वीडियो में बने रहे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप जो यहाँ पे ये शेप्स देख रहे हैं, ये इस क्यूब के पार्ट्स हैं। यही पार्ट्स आपस में कंबाइन करके ये वाला क्यूब बना देते हैं। और इन पार्ट्स को जब मैं गौर से देखता हूं तो ये सब के सब पार्ट्स स्क्वायर शेप्ड है। तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक ऐसी फोर साइडेड फिगर होती है जिसके सारे साइड्स बराबर होते हैं और सब एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। इन सब पार्ट्स में कोई सा एक पार्ट लेता हूं, तो मैं ये वाला पार्ट लेता हूं, बॉटम का पार्ट, ये वाला पार्ट। अब फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं ये साइड 2 सेंटीमीटर है। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस स्क्वायर का अब एरिया लेता हूं और एरिया ऑफ द स्क्वायर बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है और इसका ब्रेड्थ भी क्या है? 2 सेंटीमीटर है। तो 2 इंटू टू इज 4 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस स्क्वायर का जो एरिया है वो है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब कैसे आता है? जब मैं तीन सेम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं। और यहां पे मैंने कितने नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया? दो सेम नंबर्स को। अब जो ये तीसरा नंबर है, ये आता कहां से है? इसको समझने के लिए हमें वॉल्यूम समझना पड़ेगा। वॉल्यूम को समझने के लिए हम एक बेसिक इंट्यूशन की हेल्प लेते हैं। अब मेरा ये हैंड देख लीजिए और इस हैंड को किसी भी ऑब्जेक्ट की बेस मान लीजिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस हैंड के ऊपर और एक हैंड रख रहा हूं और बारी बारी और हैंड्स ऐड करते जा रहा हूं। और जितने मैं हैंड्स ऐड करता जाऊंगा उतनी ही बीच में जगह बन रही है। और ये जो जगह आप बीच में देख रहे हैं ना, इसी को हम वॉल्यूम कहते हैं। अब यहां पे इस फिगर पे आ जाइए। अब यहां देखिए, मैंने बॉटम का पार्ट लिया है और ये हो गया आपका बॉटम का पार्ट। और इस बॉटम का पार्ट का लेंथ कितना था? 2 सेंटीमीटर था। और इसकी ब्रेड्थ भी कितनी थी? 2 सेंटीमीटर थी। अब मैं क्या करता हूं, ये जो स्क्वायर शेप बॉटम देखते हो, इसमें मैं कंटिन्यूअसली इसी तरीके के स्क्वायर्स ऐड करते जा रहा हूं, ऐड करते जा रहा हूं, ऐड करते जा रहा हूं। और जितने मैं स्क्वायर्स ऐड करूंगा उतनी ही बीच में जगह बनेगी और उस जगह को हम वॉल्यूम कहते हैं। अब यहां देखो, आपने यहां से स्टार्ट किया और आप जा रहे हो इस पॉइंट तक। और इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितनी है? इस पॉइंट तक डिस्टेंस h है। तो h भी किसके बराबर है? h भी 2 सेंटीमीटर के बराबर है, क्योंकि ये सब इन स्क्वायर्स के साइड्स है। और वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब किसके बराबर होता है? वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ हो गया आपका 2 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हो गया आपका 2 सेंटीमीटर और ये जो हाइट है ये भी 2 सेंटीमीटर के बराबर है। एंड 2 इंटू टू इंटू टू इज 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। और ये आया कैसे? जब मैंने तीन सेम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। अब आपको समझ आया होगा कि हम तीन ही नंबर क्यों लेते हैं, हम तीन सेम नंबर ही क्यों लेते हैं, हम डिफरेंट क्यों नहीं लेते।